हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और मैं प्रतिदिन कोशिश करती हूँ कि आपके लिए जो भी मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीचिंग फैकल्टी में स्कूल कॉलेजेस में जो भी वैकेंसी स्पेशली प्रोफेसर और टीचर्स की जो वैकेंसी होती है, उसके अलावा नॉन टीचिंग की भी कुछ पोस्ट आपके लिए लेकर आती हूँ। तो अगर आप ऐसे टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वीडियोस को। ये कुछ पुराने वीडियोस हैं, आप चाहे अगर आप पहली बार आए हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप रेगुलर देखते हैं तो आज मैं आपके लिए जो पोस्ट लेकर आई हूँ वो जेएनके वीवी कॉलेज से है और राजीव वीवी कॉलेज से है। तो एक एक कॉलेज करके हम देखते हैं। पहले तो हम ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जानकारी दी हुई है। जो भी मैं जानकारी आपसे अभी साझा करने वाली हूँ, सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन ये है, एक है वॉक इन इंटरव्यू। चूंकि ये एक नोटिफिकेशन है, लेकिन इसी जेएनके के मैं आपको 3 नोटिस दिखाऊंगी अलग अलग पोस्ट के लिए। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स में अपीयर अ वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रिसर्च के अलावा भी और पोस्ट है। और एक फील्ड असिस्टेंट की टेम्पररी जो बेसिस पर है वो है। सैलरी इसकी 37,000 और 30,000 के आसपास है। अभी हम डिटेल में देखते हैं नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर। एक और नोटिफिकेशन आपको यहाँ मैं दिखा देती हूँ। ये आया है आपका, अ, ये आपका आया हुआ है एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी। और कहाँ से है? ये है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो इसमें भी है कुछ पोस्ट है, हम देखेंगे। ये आपके मैथ्स हैं, इंग्लिश है, इस टाइप की पोस्ट है। हम ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे। और एक और सूचना है आपके लिए, वो ये सूचना है कि यहाँ पर एक और कॉलेज है। ये कौन सा कॉलेज है? ये है आपका, एक मिनट, ये है एलन सिटी ग्रुप भोपाल। इसकी भी मैं 2-3 बार, जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ वैकेंसीज के, तो 2-3 बार मैंने एलन सिटी ग्रुप का बनाया है। ये आपका फिर से आया हुआ है। तो इसमें भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऊपर 2 कॉलेजेस के बारे में देखते हैं। तो ये है वॉक इन इंटरव्यू है, एलन सिटी भोपाल में है। ठीक है, और 17 जनवरी और 18 जनवरी ये इंटरव्यू की डेट्स दी हुई हैं। 2 दिन है आपके पास सभी डेट इंटरव्यूज के लिए। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। किस किस विषय में है? तो सीएसई है, आईटी है, एमसीए है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? एमटेक मांगा गया है, एमसीई, एमसीए और पीएचडी मांगी गई है। और विषय कौन से है? ईसी है, सिविल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, और आपका क्या है? इंग्लिश है, एमबीए है। ये आपके विषय हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है इसमें? फिजिक्स, ओ सॉरी, पीएचडी मांगी गई है आपसे। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में ट्रेनर फैकल्टी की जरूरत है। फुल स्टॉक, पाइथन, डॉट नेट, जावा, एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड, सेल्स, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। ऑफिशियल ये क्यूआर दिया हुआ है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको ज़रूरत होगी, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप तक ये उपलब्ध करवा दूंगी। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को आपको बस सूचना दिखानी थी कि ये सूचना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले जेएनके वाला कॉलेज। और वहां पर हम देखेंगे जेएनके कॉलेज में आपकी जो वैकेंसी आई है, जो मैं 3 बता रही हूँ, 3 पोस्ट पे रहे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन मिलेगा एक ये वाला, एक नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, ये ये पेज दिख रहा है, इसमें फॉर्मेट भी दिया हुआ है। ये फॉर्मेट मिलेगा। और एक और नोटिफिकेशन दिखेगा आपको, ये वाला। ठीक है, तो एक एक हम देखते हैं, एक एक पोस्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, नोटिस है कि एलिजिबल कैंडिडेट में अपीयर वॉक इन इंटरव्यू द पोस्ट ऑफ वन यंग प्रोफेशनल, वन टाइम बाउंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 2 सेट्स, एप्लीकेशन, अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, फोटोकॉपी वाले जो डॉक्यूमेंट्स है, 20 जनवरी 2026 11 बजे के भीतर आपको क्या करना है? इसको जमा करना है। ठीक है, प्लेस दिया हुआ है, इंटरव्यू आपका कहाँ पर होगा। और उसके अलावा ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है आपका। ठीक है, कि क्या क्या योग्यता चाहिए है। ठीक है, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन साइंस। ठीक है, जो फुल टाइम आपका हो, विथ केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट, मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, ये चाहिए। सैलरी यहाँ आपकी 30,000 दी हुई है। और भी डिजायरेबल जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, या और पीएचडी नेट आपका कंप्लीट होना चाहिए।
तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो पूरा नोटिस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगली हम देख लेते हैं इसी कॉलेज से, इसी मतलब यूनिवर्सिटी से हम देख लेते हैं। एक है आपकी, ये भी यंग प्रोफेशनल की है, लेकिन इसमें क्या है, संख्या ज़्यादा मिलेंगी आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये है, तो प्रोजेक्ट में है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर ये है यहाँ पर सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप, फिर यहाँ पर सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप दूसरा। तो इन सब के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये सब साइड में दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सह सब्जेक्ट क्या, देखिए किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फिक्स्ड सैलरी भी दी हुई है। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड के जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कम होते, मुझे कमेंट कम आते, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं कर रही, बस एक जानकारी आपको साझा कर रही हूँ कि यहाँ यहाँ पोस्ट है। और एक और है यहाँ सीनियर रिसर्च फेलो की है, जिसका एडवर्टीजमेंट आया था, विज्ञापन आया था। तो मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ पर लिखा है बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया हुआ है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 37,000। फील्ड असिस्टेंट के लिए, ये तो चूंकि आपके लिए नहीं, पर नॉन टेक्निकल नॉन टीचिंग पोस्ट में 12 पास और विथ साइंस या एग्रीकल्चर में यहाँ पर 18,000 पर मंथ फिक्स सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। तो कोई नॉन टीचिंग का यदि आपकी जानकारी में हो तो आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, जबलपुर क्षेत्र से। अगला, अगला जो मैं आरजीपीवी की बात कर रही थी, तो ये आरजीपीवी की वेबसाइट है, इस पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही, चूंकि मैंने ये जो वेबसाइट है पहले खोल ली है, तो मुझे सबसे पहले आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको एक नोटिस दिखेगा, उसी नोटिस में अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन का ये फॉर्मेट मिल जाएगा। अतिथि शिक्षकों हेतु जो चयन है, चयन के दिशा निर्देश और निर्धारित मापदंड क्या है। तो विभाग कौन कौन से, सिविल, सिविल, सीएसई, ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईटी, मैकेनिकल, एमसीए, फिजिक्स, गणित, इनकी पदों की संख्या दी हुई है, एक एक, और सिविल में 2, सीएसई में 4, ये यहाँ पर संख्या दी, टोटल 18 पोस्ट है। तो क्या करना है, जो आप भरने वाले अभ्यर्थी हैं वो 19 जनवरी के पहले गूगल फॉर्म आप भरेंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे, 20/1/26 को 10:30 बजे क्या करेंगे, आप संस्था संबंधित जो विभाग है वहां पर आप उपस्थित होंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, फोटो लेकर, ये सब जानकारी आपको दी हुई है। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र प्रत्येक अकादमिक वर्ष के लिए कालखंडों यानी कि पीरियड्स का जो उल्लेख होना है वो जरूरी है। दिशा निर्देश दिए हैं कि कैसे कैसे आपका इनका ये जो अतिथि शिक्षक है कैसे चयन होगा, ये यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, क्या सा आपको आरक्षण मिलेगा, कैसे अधिभार दिया जाएगा, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे आपकी योग्यता निर्धारित होगी, यहाँ पर ये सब कुछ दिया हुआ है। अंकों का जो विभाजन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, ये सब दिया है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है आरजीपीवी भोपाल का। ठीक है, ये भी सब आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, मैं भी वहीं से देखकर आपको बता रही हूँ। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और एलएनसीटी भोपाल का मैंने आपको बता दिया, वो भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए स्कूल की भी वैकेंसी लेकर आऊँ, कॉलेज की भी वैकेंसी अभी और लेकर आऊँ। तो अगर आप ऐसी ही सूचनाओं में अगर आप रुचि रखते हैं तो आप चैनल को और ये वीडियो को आप पहले तो लाइक कर लीजिएगा, और कुछ उसके बाद चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी को शेयर भी कर सकते हैं, अगर कोई ये वीडियो आपके लिए ना हो तो आपके किसी दोस्त मित्र के लिए हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।